नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रदेश के 20 जिलों के 90 नगर निकायों में होने वाले चुनाव के तहत आज उम्मीदवारों को चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा। इससे पहले कल नाम वापसी की आखिरी तारीख के बाद 9,930 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। इन निकायों में 28 जनवरी को मतदान होगा और मतगणना 31 जनवरी को होगी। राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि अब प्रचार का दौर बढ़ जाएगा। ऐसे में किसी भी हाल में कोविड के दिशा निर्देशों की अवहेलना न हो। केंद्र सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच अगले दौर की बातचीत आज नई दिल्ली में होगी। इससे पहले हुई बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि सरकार को उम्मीद है कि बातचीत से जल्दी ही कोई समाधान निकल जाएगा। नीति आयोग आज वर्चुअल कार्यक्रम में भारतीय नवाचार सूचकांक जारी करेगा। आयोग ने कहा है कि सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी होना देश को नवाचार से संचालित अर्थव्यवस्था के रूप में बदलने की सरकार की वचनबद्धता का परिचायक है। सूचकांक 2020 में नवाचार को प्रोत्साहित करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग की जाएगी और उन्हें उनकी कमजोरियां और ताकत बताकर नीतियों में सुधार के तरीके बताए जाएंगे। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का 354वां प्रकाश पर्व आज प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में गुरुद्वारों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। गुरुद्वारों में कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ अटूट लंगर बरताए जा रहे हैं। सवाई माधोपुर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे उत्सव के तहत आज दूसरे दिन शिल्पग्राम में पुरूषों के लिए साफा प्रतियोगिता और महिलाओं की मांडना प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उधर शिल्पग्राम में चल रही फोटो प्रदर्शनी का आज भी बड़ी संख्या में लोगों ने अवलोकन किया। प्रदर्शनी में वन्य जीव और सवाई माधोपुर की गौरवशाली विरासत के चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97.76% हो गई है। कल इस बीमारी से 537 लोग ठीक हुए। अब तक 3,08,547 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4,304 रह गई है। राज्य में कल 209 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। 9 जिलों बीकानेर, बूंदी, चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनूं, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही और टोंक में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। राज्य में इस बीमारी से अब तक 2,752 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इधर देश में कोविड से अब तक 1,02,45,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 96.7% हो गई है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया में किए जा रहे इस दावे का खंडन किया है कि वर्ष 2021 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% की बजाय 23% अंक ही प्राप्त करने आवश्यक होंगे। पत्र सूचना कार्यालय PIB ने इस खबर को फर्जी बताया है और स्पष्ट किया है कि शिक्षा मंत्रालय ने इस तरह की कोई घोषणा नहीं की है। उदयपुर जिले के वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत का आज निधन हो गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई नेताओं ने श्री शक्तावत के निधन पर शोक व्यक्त किया है। गजेंद्र सिंह शक्तावत पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 73वीं कड़ी होगी। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आज भी सुबह कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार माउंट आबू में आज न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी जयपुर में तापमान फिर से गिरकर 9.8 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। भरतपुर में 5.8, चूरू में 6.1, जैसलमेर और बीकानेर में 6.4, सीकर और श्रीगंगानगर में 6.5, जोधपुर और उदयपुर में 9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। मौसम विभाग ने आज जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने की संभावना जताई है। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।